तरीके से किए जा रहे प्रदर्शन को बर्बर तरीके से रोका जा सकता है? क्या इसमें पूरी तरीके से राजनीति हो रही है या फिर जो आरोप लगाए जा रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ वो सच होते जा रहे हैं और अब ये मामला हाथ से निकलता जा रहा है? बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो प्रवक्ता लोग हैं उनसे परिचय कराता हूँ आपको। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता शिवम त्यागी हमारे साथ हैं, टीएमसी के प्रवक्ता मनोज जायसवाल, सीपीएम की नेता सायरा शाह हलीम और इसके साथ ही दो वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह जी और सौरभ दुबे मेरे साथ हैं। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है बातचीत करने के लिए। मनोज जायसवाल, ममता दीदी कह रही है कि अगर बंगाल में ये सब होगा तो नॉर्थ ईस्ट भी जलेगा, असम भी जलेगा, दिल्ली भी जलेगी, इसका क्या मतलब है? पहले तो आपके माध्यम से सभी को बहुत बहुत नमस्कार है दीदी भाई। दीदी का कहना यह नहीं है कि ये सब जलेगा। जिस तरीके से आपने डिस्टर्बेंस किया है और वो पूरे संदर्भ में उन्होंने बोला कि ये बांग्लादेश मत समझिए बंगाल। और आज जिस तरीके से ये जो भैरूपी सरकार है भाजपा, जिस तरीके से एक बिटिया के शव पे ये लोग राजनीति कर रहे हैं और कोई सीबीआई से नहीं पूछ रहे। आज सीबीआई सुप्रीम कोर्ट के पास मामला चला गया है। जहां तक बात है सीबीआई ने भी एक्सेप्ट किया कि भाई यही मेन कल्प्रिट है। बहुत सारी चीजें चल रही है लेकिन आज तक सीबीआई ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करा। और जिस तरीके से बंगाल को बदनाम करने की बातें करी जा रही है, ये बड़ा नेचुरल है कि लोगों में जो आक्रोश है, जो जनता में जो आक्रोश है ये दिल्ली के शासनकारियों के प्रति, वो सामने आएगा। आप विपक्ष को व विपक्ष की सरकारों को गिराने के लिए, बदनाम करने के लिए, उस प्रांत को बदनाम करने के लिए, जनता को बदनाम करने के लिए जितने भी चल चरित्र ताम धन भेद जो होता है वो भाजपा कर रही है। इनके पास तो कुछ बचा नहीं है। आज ये 10 साल से सरकार में हमने कितनी बार गुहार लगाई कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, फास्ट ट्रैक में काम कराइए, सजा दिलवाइए। हम किसी को तुलना नहीं करना चाहते, लेकिन देश में देखा है जब उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, तो आसाम, यहाँ जब कुछ होता है, चाहे वो उड़ीसा, अभी उत्तराखंड, अंकिता भंडारी, जहां जहां सब कुछ होता है तब आप चुप रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे विपक्ष के किसी वहां पे कोई भी एक कारणवश एक दुराचार होता है, आपके सारे मीडिया और सारे लोग वल्चर बन के, गिद्ध बन के पहुंच जाते हैं। आप हर उस बेटी को शायद कुछ नेटवर्क का इशू है, मानव की आवाज़ रुकी। दोबारा रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। शिवम त्यागी थोड़ा सा ही बोल पाया मानव, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं और जो विपक्ष के राज्य हैं जहां उनकी सरकार है वहां आप लोग ये सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं और वो तो खुद ही न्याय की मांग कर रही हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नीरज जी के भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। आप भारतीय जनता पार्टी की जो मूवमेंट है, जो मुहिम है, जो हम छात्रों के साथ खड़े हैं, जो बंगाल के लोगों के साथ खड़े हैं, अगर आप उसको राजनीति कहते हैं तो कहिए, आपकी मजबूरी है, आप क्या कहेंगे। लेकिन 2006 में जब सिंगूर में आंदोलन हुआ और सिंगूर में आंदोलन होने के बाद ममता बनर्जी सीधी असेंबली पहुंची और असेंबली में जाकर तोड़फोड़ कर दी थी, वो राजनीति करना था क्या? लेफ्ट की सरकार में जब नदिया में बलात्कार की खबर हुई, उसके बाद जाकर राइटर्स की बिल्डिंग में ममता बनर्जी ने जो हंगामा किया, तोड़फोड़ की, वो राजनीति करना था क्या? उसके बाद हालांकि वो बलात्कार भी फर्जी निकला। छोड़ दीजिए इस बात को। जिस तरीके से सारी चीजें हुई है, ये देश नहीं जानता कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने 1975 में जेपी की कार पर चढ़कर हंगामा किया था जब वो कांग्रेस के खिलाफ जो है आंदोलन कर रहे थे और ममता बनर्जी कांग्रेस की कार्यकर्ता थी। फोटो है, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। 1977 में किस तरीके से मोरारजी देसाई को काला झंडा दिखाने के मामले में सबसे आगे ममता बनर्जी थी। तो क्या वो दंगा कर रही थी, राजनीति कर रही थी? आज जब सरकार में बैठी हुई है और बलात्कार पर सवाल जवाब किया जा रहा है बंगाल की जनता के द्वारा, तो आज उनको राजनीति दिखाई दे रही है। वो मेरा सीधा सा सवाल है, कलकत्ता की गणिकाओं ने जिस आंगन से मिट्टी लाने के बाद मां की मूर्ति, मां दुर्गा की मूर्ति को जो है बनाया जाता है, कलकत्ता की गणिकाओं ने मिट्टी देने से मना कर दिया। वो राजनीति कर रही है क्या? वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है क्या? और कलकत्ता नहीं, आसनसोल की गणिकाओं ने भी यही कर दिया, मिट्टी नहीं दी आपको। वहां पर पश्चिम बंगाल में जो दुर्गा पूजा होती है उसके लिए पंडाल लगाने के लिए सरकार पैसे देती है, सरकार से पैसे लेने के लिए मना कर दिया वहां के लोगों ने। वो राजनीति कर रहे हैं क्या? या वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं? करते रहिए इसी तरह का ड्रामा कि ये स्टूडेंट नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी वाले। जवाब दीजिए भाई, ये लोग हैं, ये बंगाल के लोग हैं, आपसे सवाल जवाब मांग रहे हैं।
पुलिस कमिश्नर के नाम पर अगर शिवम त्यागी भी चाहेगा ना कि वो अपनी कार रजिस्टर करा के घूमे, वो भी नहीं करा पाएगा। उसकी भी हैसियत इतनी नहीं है, मेरी भी इतनी हैसियत नहीं है। एक बलात्कारी पुलिस कमिश्नर के नाम पर बाइक रजिस्टर कराकर घूम रहा है और आप यहां पर आकर हमें भाषण दे रहे हैं। पुलिस आकर यहां पर वो कहती है नेचुरल डेथ है, फिर जो है को खत्म करने की कोशिश की जाती है। 7,000 टीएमसी के गुंडे घुस जाते हैं। अब मानो के पास पश्चिम बंगाल की जनता को रुको कि ये राजनीति है, राजनीति नहीं है। जवाब दीजिए। हाँ मानो, जवाब दीजिए। देखिए भाई, हम शिवम भाई बड़े ऊर्जित हैं, बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति हैं, और जब ये बातें करते मुझे कभी कभी सुनना अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी जो बातें हैं ना, ड्रामेटिक लगती हैं, नाटकीकरण ज्यादा होता है। आप निश्चित रूप से आपको चिंता है एक बेटी के लिए, मैं जानता हूं कि आप वैसे व्यक्ति नहीं है, आप राजनीति इस पर नहीं करेंगे। लेकिन जब आप स्टूडेंट्स के नाम पे अपनी पॉलिटिकल पार्टी की राजनीति करते हैं तो वो राजनीति दिखती है। आप आइए ना, सामने से लड़िए कि नहीं भाई गलत हुआ है। निश्चित रूप से बिटिया के साथ गलत हुआ है, निश्चित रूप से उसमें कोई दाया बाया कुछ नहीं देखना है। जो गलत है वो गलत है। लेकिन ममता बनर्जी ने जो संकल्प लिया उसका क्या? उस व्यक्ति को, उस दुराचारी को, उस राक्षस को कैपिटल पनिशमेंट मिले, फांसी मिले, ये हमारा संकल्प है। आप बोल सकते हैं कि भाई अननेचुरल डेथ, भाई अननेचुरल डेथ ही होता है। किसी को भी आप पहले बोलेंगे तो प्रीमा फेसी में उसको अननेचुरल डेथ ही बोला जाएगा, और उसका पोस्टमार्टम होगा, सब चीज होगा, सारा कुछ हुआ, सिलसिलेवार तरीके से हुआ। हम तो पीछे नहीं हट रहे हैं। हमने वो कल्पिट को पकड़ा, एकमात्र महिला मुख्यमंत्री पूरे देश में है, और उसके बाद भी एक मुख्यमंत्री है जिसने जाके परिवार के साथ, पीड़िता के परिवार के साथ उनके दुख को साझा किया। ये किसी ने नहीं किया है। शिवम भाई, आपके यहाँ एक बहुत बड़े योगी बाबा हैं, एक बेटी के शव को उसके परिवार को नहीं देते हैं, उसको पेट्रोल से जला देते हैं। ममता बनर्जी का जीवन संघर्षपूर्ण रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको तो आइडिया ही नहीं है कि हम तो बंगाल में रहते, हमको पता है कि हमारे पूर्वजों के हाथ काट दिए गए, उनके खून के सने हुए भात उनकी माताओं को खिलाया गया। हम उस सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, और जितने भी विकट परिस्थिति आई हमने उनसे हाथ नहीं मिलाया। मानो नहीं है। अरे मानो, सुनो ना, तो वही वाली परंपरा सीख ली आपने, और इसीलिए अब सरकार जो आपने वामपंथियों से सीखा है उसी तरह से इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं आंदोलन को। देखिए नीरज भाई, देखिए दो चीज को तो आपको सीधी सीधी बात समझ में आ जानी चाहिए। बदलापुर की तरह हमने लाठीचार्ज नहीं किया। बदलापुर की तरह हमने कोई कार्य का निर्वाह ऐसा नहीं किया कि 700 लोगों को अरेस्ट कर, 70 लोगों के पास संगीन एफआईआर दर्ज कर। भाई विजुअल दिख रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े, पानी की बौछार छोड़ी है, क्या बात कर रहे हैं नीरज भाई? पुलिस कर्मियों के आंख फोड़ दिए गए, मैं फोटो दिखा सकता हूँ। हमारी महिला विजुअल दिखाते रहिए साथ में, विजुअल भी दिखाते रहिए। अरे हम नहीं दिखाते रहिए, जनता देखते रहे, हमारी बिल्कुल दोनों तक विजुअल दिखाओ भाई, क्या चल रहा है। देखिए ये हमारे, आप अपनी बात कर दो, विजुअल चल रहा है स्क्रीन पे। देखिए अब ये बात है, ये आंख फूट गया उनका, अब ये बाएं आंख से अपनी देख नहीं सकते। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मैं इसको दिखा के कोई सिंपैथी गेन नहीं करना चाहता। जो गलत है वो गलत है। हम तो चाहते हैं कि आप ये, अच्छा एक चीज बताओ, मानो एक चीज बताओ, डेरिक ओब्रायन क्या करने गए थे हाथरस? नहीं, हम तो वही बता रहे हैं कि भाई आपने अगर न्याय, सुनिए नीरज भाई, आप दोनों सब्जेक्ट को एक ही परिप्रेक्ष्य में मत देखिए। दोनों कंपेयर कर रहे हैं, अभी आपने कंपेयर किया है। नहीं, अरे मैं खत्म कर लूं। यहाँ एक बेटी का निधन होता है, उसके साथ दुराचार होता है, उसका सही तरीके से पोस्टमार्टम किया जाता है। उस बेटी के साथ पूरी पुलिस का महकमा, पूरा हर्ष गाड़ी उनके घर तक लेके जाता है, और अंतिम संस्कार उनके परिवार वालों के हाथों होता है, जो सनातनी धर्म का अंततः यही उसका विचार होता है। लेकिन हाथरस में तो एक बेटी के शव को भी उसके परिवार को नहीं दिया गया, उसको जला दिया गया पेट्रोल से। और आप बोलते हैं नीरज भाई आप नहीं जाते। अगर हम तो राजनीति नहीं कर रहे, हम तो न्याय मांग रहे हैं। आप राजनीति कर रहे हैं, ये सिद्ध है, ये प्रमाणित है। हम न्याय मांग रहे हैं। आप किससे न्याय मांग रहे हैं? अरे भाई, आज हमने तो बेटी के लिए न्याय की ही बात करी ना, हमने तो न्याय दिलाने की मांग रहे हैं। सर महाराज, सरकार आपकी है, आपको जांच करानी, आप किससे मांग रहे हैं? देखिए मैं हाथरस की बात कर रहा था, मैं हाथरस की बात यार, फिर अभी आपने कहा आप एक दूसरे को इक्वेट करके अगर डिबेट करनी है तो फिर बढ़िया डिबेट करते रहेंगे। बंगाल, अरे सुनो ना, सवाल सुनो। बंगाल के केस में आप जब ममता जी उतर गई कि 10 दिन में ऐसा होना चाहिए, परसों फांसी होनी चाहिए, अरे आप ही तो सरकार, आपको करना है ना ये सब। हम तो करेंगे। हाईकोर्ट के आदेश में सीबीआई के पास गया, एफआईआर कितने घंटे बाद आपने लॉन्च की थी? कितने घंटे बाद एफआईआर लॉन्च हुई? सुनिए, पहले देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज को पकड़ा है जो जेन्युइन है, उसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन जो संगीन मामला था उस समय क्या लैप्सेस नहीं हुए, इन्वेस्टिगेशन इमीडिएटली शुरू हुई। हमारा आउटपोस्ट है आरजी कर में, वहां से रिकॉर्ड हुआ, केस रिकॉर्डेड हुआ, यूडी केस में तब्दील हुआ, लास्ट में जाके जब पोस्टमार्टम खत्म हुआ तो एफआईआर में दर्ज हुआ, उनके परिवार वालों के हाथों से एफआईआर कराया गया, क्योंकि वहां के लोगों ने बोला हमरा कहूं कि डिस्टेंस को नहीं ना, उनके परिवार वालों ने एफआईआर किया, हम उस परिवार अब शिवम की बारी है। शिवम त्यागी, ये तो कह रहे हैं न्याय मांग रहे हैं। मजेदार, मानो से रुको, मानो रुको, नहीं रुको, खड़ा है।